प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, चंगे भले होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल बासु की मोम। सो फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 8:30। साफ़ सफाई मेरी हो गई है और अब बना रही हूँ मैं नाश्ता। और ये जो दिन है करवा चौथ से एक दिन पहले का व्लॉग मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं अप्पे बना रही हूँ और अप्पे में आज पहली बार कच्चा पपीता यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा टेस्ट आया था। यूँ कहिए कि पता ही नहीं चला कि कौन सी सब्ज़ी इसमें डली है। और बच्चों को खिलाने का ये अच्छा तरीका है। अप्पे बना लो या पराठा बना लो तो बच्चों को ये सब्ज़ियाँ पता ही नहीं चलती और टेस्ट भी एकदम बढ़िया आता है। तो फ्रेंड्स, जब मैंने पपीता इसमें डाला तो मेरे पास सूजी और दही का बैटर थोड़ा कम ही था, तो मैंने ज़्यादा सब्ज़ी डाली तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया था। तो मुझे इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना पड़ा ताकि मुझे इसकी कंसिस्टेंसी एकदम अच्छी सी मिल जाए और चम्मच से गिराने पे ये गिर जाए अच्छे से। तो मुझे इसकी कंसिस्टेंसी ठीक करने के लिए पानी यूज़ करना पड़ा थोड़ा सा। और बाकी बने बहुत अच्छे थे, कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि कौन सी सब्ज़ी हमने इसमें यूज़ की है। तो अप्पे बनाने के लिए अप्पे पैन तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ और इसके बाद इसमें डालूँगी अप्पे और इसको बस लो मीडियम फ्लेम पे कुक करना होता है ताकि ये अंदर से ये कच्चे ना रह जाएं, क्योंकि अंदर से कच्चे रह जाएंगे तो टेस्ट तो बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। इसलिए मीडियम फ्लेम पे या लो मीडियम फ्लेम पे आप इसे रखें तो ये काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और गर्मा गर्म इसे आप खाइए, एकदम लाजवाब। इस नाश्ते के आगे ना कोई भी नाश्ता मतलब अच्छा नहीं लगता। और वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये नाश्ता एकदम परफेक्ट है। साथ में मैंने चाय भी रख दी थी और लंच की भी प्रिपरेशन साथ साथ करूँगी, क्योंकि कल है करवा चौथ। तो करवा चौथ की भी थोड़ी बहुत तैयारी करनी है। ज़्यादा तैयारी मुझे नहीं करनी है, थोड़ी सी तैयारी करनी है। तो बस इसलिए लंच फटाफट से बना रही हूँ यहाँ पर। और अरहर की दाल, चने की दाल मिक्स करके मैंने रखी हुई है, वही बना रही हूँ। यूपी में कंपलसरी है कि हाँ ये दाल तो बननी ही बननी है। तो ये दाल बना के फिर मैं आगे की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, अप्पे जो हैं वो एक साइड से सीख चुके हैं। आप देखोगे इसका कलर काफ़ी अच्छा आया है, रेड है। बीच वाले ज़्यादा रेड हो जाते हैं, बीच वाले जो 3 है ना अप्पे वो रेड हो जाते हैं, बाकी का जो कलर है वो नॉर्मल आता है। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी की भी तैयारी कर रही हूँ। जो शिमला मिर्च मैंने इसमें डाली थी थोड़ी सी अप्पे में, वही थोड़ी बच गई थी, तो मैंने सोचा इसी की सब्ज़ी बना देती हूँ। 2 लोग हैं, कितना खाएंगे। और यहाँ पर वासु जो है लेट सोया था और लेट ही उठेगा अब। तो यहाँ पर मैं इसे उठाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि इसका फेवरेट ब्रेकफास्ट मैंने बनाया है आज। तो मैंने सोचा उठेगा, बट नहीं, थोड़ा सा सो ही। यहाँ पे फ्रेंड्स नाश्ता बन के तैयार हो गया पूरा। और हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं बस करके आई हूँ। आप ब्रश करके आ गए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स बोल दो। ओके हाय, हेलो फ्रेंड्स बोल दो। हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी सब्जी दाल चावल बन के रेडी हो गया था। इसलिए मुझे सुबह बनाना पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड को जाना भी रहता है। इसलिए लंच भी सुबह ही प्रिपेयर कर देती हूँ मैं, खा के जाते हैं वो। और यहाँ पर चल रही है थोड़ी सी साफ़ सफाई। ये मैं लगभग डेली ही कर देती हूँ। एक बार कपड़ा मारने में क्या ही जाता है, 1-2 मिनट लगता है। और अब कर रही हूँ बर्तन क्लीन। और सोचा पहले किचन का काम निपटा लेती हूँ, तब दूसरे काम करूँगी, क्योंकि आज मुझे एक मेन काम करना है। और तो सोचा पहले किचन के सारे काम निपटा के फिर दूसरे कामों पे हाथ लगाऊंगी, क्योंकि अगर ये काम बीच में छूट गया ना तो फिर छूट ही जाता है लंबे टाइम तक। तो यहाँ पर बस किचन। तो फ्रेंड्स, मेरी किचन एकदम साफ़ हो गई है, सिंक भी मैंने साफ़ कर दी एकदम। तो अब किचन का काम ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है। और यहाँ पर देख लीजिए, ये लाडला बैठ के मेरा क्या खा रहा है, अप्पे खा रहा है यहाँ बैठ के, वो भी 2-2 प्लेट्स में। तो फ्रेंड्स, अब कर रही हूँ थोड़ी सी डस्टिंग का काम, क्योंकि बेड के पीछे डस्टिंग हो नहीं पाती है जब ये लोग सोए रहते हैं। और हर रोज़ मैं एक बार कपड़ा ज़रूर लगा देती हूँ जब भी टाइम मिलता है मुझे, क्योंकि अगर 2 दिन बाद लगाऊँ ना फिर ज़्यादा मिट्टी हो जाती है। इसलिए रोज़ एक कपड़ा लगा देती हूँ। 1 ही मिनट का काम है, साफ़ सफाई भी हो जाती है
और ज़्यादा गंदगी भी नहीं होती है, समय की भी बचत हो जाती है और घर भी साफ दिखता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बेड सही कर रही हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर आपको ये ऐसे ही मिलेगा, क्योंकि ये शरारती जो है ना अभी अपने खिलौने इधर से उधर करेगा। मुझे लगता है इससे भी थोड़ा बेकार ही मिलेगा, क्योंकि ये सब काम तो चलते रहते हैं। बच्चों का काम है फैलाना, हम माँओं का काम है कि सही करते रहना बार बार। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसके बाद कपड़ों को फोल्ड करके अलमारी में एडजस्ट कर दूंगी। और हस्बैंड के कपड़ों का ना एक जगह फिक्स है कि इसी जगह में रखे जाएंगे, इसके अलावा कहीं नहीं रखे जाएंगे। तो वो छोटा सा ही पोर्शन है। बहुत जुगाड़ लगाने के बाद ना ये वाला तरीका जो है वो सही बैठा है। ना कोई इसमें बास्केट आ सकती थी, ना ही कोई कार्डबोर्ड बॉक्स आ सकता था। तो मैंने शू वाले जो बॉक्सेस आते हैं उनका सिर्फ बॉक्स का जो ढक्कन होता है ना, यानी ऊपर वाला लीड, बस वही यूज़ करके उनके कपड़े जो हैं वो सेट कर दिए हैं। और एकदम कुछ भी उसमें खिचड़ी नहीं पकड़ी कि कोई कपड़ा इधर गिरेगा या उधर गिरेगा। जीन्स का हाँ अलग से एक बॉक्स बना दिया है, छोटा सा ही पोर्शन है। देखो इसमें नीचे शर्ट्स आ गई हैं, ऊपर हैंगर में नीचे शर्ट हैं और ऊपर टी शर्ट्स आ गई हैं। और बीच में एक सॉक्स वाला बॉक्स रख दिया और एक हैंकी वाला बॉक्स रख दिया। और यहाँ है वासु की अलमीरा, और वासु की अलमीरा में भी मुझे कोई अलग से कार्डबोर्ड बॉक्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अलग से डिफरेंट चीज़ें जो है मैं कर लेती हूँ। आगे आगे वो कपड़े रखती हूँ जो डेली वेयर के हैं, पीछे वो कपड़े रखती हूँ जो इसके कहीं बाहर आने जाने के कपड़े हैं। और ये ऊपर का जगह खाली है तो यहाँ पर रखती हूँ जो खाने के लिए मैं नीचे कपड़ा इसके बिछाती हूँ वो यूज़ करती हूँ। अब आ गई हूँ लॉन्ड्री क्लीन करने के लिए, और लॉन्ड्री क्लीन करने के बाद में उस रूम की सफाई करूँगी। एक रूम है उसकी सफाई आज मुझे करनी है, तो लॉन्ड्री क्लीन करके वो काम करूँगी। अब सारे घर के काम भी हो चुके हैं, कमरे का काम भी हो गया, किचन का काम भी हो गया, लॉन्ड्री वाला काम भी जब तक मैं सफाई करूँगी तब तक लॉन्ड्री भी हो ही जाएगी। जिसको मैंने इतना गंदा कर रखा है। अपने रूम की साफ़ सफाई के लिए ना मैंने बहुत सारा सामान निकाला था। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैं स्कूल की बिल्डिंग में ही रहती हूँ, तो एक ही रूम हम लोग यूज़ करते हैं और सारा सामान उसी में रखना पड़ता है। क्योंकि जब सामान अपनी आंखों के सामने रहता है ना तो उसकी कंडीशन थोड़ी सही रहती है, लेकिन जब वो आंखों से दूर होने लगता है ना तो फिर उसकी कंडीशन एकदम ख़राब ही हो जाती है। तो इससे पहले कि सारा सामान हमारे रूम में ही रहता था, लेकिन रूम को थोड़ा स्पेशियस बनाने के लिए और थोड़ा साफ़ सुथरा करने के लिए मैंने सारा सामान निकाल दिया था एकदम ही। और सिर्फ अब थोड़ी बहुत ही चीज़ें मैंने अपने रूम में रखी हैं। और ये सारा सामान भी ना हम लोगों के यूज़ का ही है, ऐसा नहीं है बेकार है ये। तो आज मैं इसे कैटेगराइज कर लूँगी अलग अलग और थोड़ा थोड़ा साफ़ सफाई करके रख लूँगी। ऐसा नहीं है कि एकदम ही, क्योंकि इसको करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है। और कल है करवा चौथ, तो मैं इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं दूँगी इसमें, लेकिन सारी चीज़ों को अलग अलग करके ज़रूर रख लूँगी, ताकि मैं जब भी साफ़ सफाई करूँ एक एक करके सामान तो मुझे अलग से ढूंढना ना पड़े कि कौन सा सामान मैंने कहाँ रखा है। और यहाँ पर मैं सारे जितने भी पॉली बैग्स आते हैं ना उनको एक बॉक्स में करके रख ले रही हूँ, ताकि आराम से मिल जाए हमें जब चाहिए होगा। क्योंकि जब कभी चाहिए होते हैं ना तो मिलते नहीं हैं। तो अब इन सब को भी काम मैंने सोचा कि इन सब का काम भी आज तमाम कर देती हूँ और इनको एक बॉक्स में भर के रख लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रूम की साफ़ सफाई मैंने कर दी है, सारे सामान को अलग कर दिया है। और सारा सामान जो है वो यूज़ का है, कुछ सामान जो है वो फेंकने वाला है, फेंकने वाला नहीं है, आई थिंक वो बिक जाएगा कबाड़ में, तो मैंने उसको साइड में रख दिया है। और 12:30 हो चुके थे। और फ्रेंड्स अंदर आई तो रूम में वासु जो महाराज हैं वो गुड़ खा रहे थे, तो देख के पहले तो बड़ी हंसी आई कि ये क्या क्या मतलब नए नए काम करता रहता है। और मेरा बच्चा ऐसा है ना कि कभी शांत नहीं बैठ सकता, कभी इसको ये सामान चाहिए, कभी इसको वो सामान चाहिए। हंसी भी आती है देख देख के कि ये कैसे कैसे काम करता है। तो अभी भी मुझे रिकॉर्ड करते हुए भी हंसी आ रही है इसके ऊपर कि ये शरारतें करता रहता है। और कान्हा जी के आशीर्वाद से आया है तो ये सब अटखेलियाँ तो ये करेगा ही। अब बताओ, पूरा गुड़ लेके बैठ गया और खाया इससे जाएगा नहीं, बस ड्रामेबाजियाँ ये करता रहता है। और फ्रेंड्स मैं यहाँ पर नहा कर रेडी हो गई थी, और नहाने के बाद जो है मैं जाऊंगी मार्केट। और नहाने के टाइम पे ना मैंने हैंड शेविंग भी कर लिया था। अब वो वैक्सिंग का कौन झंझट डाले कि हीट करो वैक्स को
और फिर लेके बैठ जाओ, और बच्चे के साथ तो पॉसिबल हो नहीं पाता ये सब। तो बाथरूम में ही थोड़ा सा 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगाए और शेविंग कर ली, और इजी भी रहता है, क्विक भी हो जाता है। और लेग्स की शेविंग, हाफ लेग्स की शेविंग जो है मैंने पेडिक्योर जिस वीडियो में आपके साथ शेयर किया था उसी में कर लिया था, तो मेरा ये काम ख़त्म हो गया है। और करवा चौथ की थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, थोड़ी सी मतलब सिर्फ मिट्टी के जो घड़े लगते हैं छोटे छोटे से, मटकी टाइप की लगती है, बस वही लेना है, ज़्यादा सामान कुछ नहीं लेना है मुझे। सोचा था थोड़ी देर के बाद जाएंगे, शाम होगी तब जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, बट फिर सोचा कि अंधेरा आजकल जल्दी हो जा रहा है तो पहले ही निकल जाते हैं, तो फिर बस निकल पड़ी। और वहाँ जाके किसी के यहाँ बैठी भी थोड़ी देर बात की, तो इतना टाइम हो गया। लेकिन घर आई तो मैंने जो है सबसे पहले डिनर प्रिपेयर कर लिया। कोफ्ते बनाए थे पपीते के ही, जो सुबह बचा था, और यहाँ पर मैं फेशियल कर रही हूँ। फेशियल मैं आप सबके साथ में शेयर कर चुकी हूँ, और ये फेशियल ना ऐसा फेशियल है, कुछ भी सामान बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही सब मिल जाता है, तो आपको अलग से कोई भी सामान खरीद कर लाने की ज़रूरत नहीं है फेशियल करने के लिए। काफ़ी अच्छा फेशियल है, रिज़ल्ट भी अच्छे मिलते हैं, और कोई भी सामान खरीदना नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग इस वीडियो पे क्लिक कर रहे होंगे टाइटल को देखकर, तो बता देती हूँ कि यूट्यूब पर अगर आपको काम करना है तो किसी के भरोसे रह के आपको काम नहीं करना है, क्योंकि अगर किसी पे भरोसा आप करोगे, किसी से आप उम्मीद रखोगे ना कि ये आदमी मेरा साथ देगा या ये बंदा मेरा साथ देगा, तो मैं आपको बता दूं रियलिटी की कोई भी आपका साथ नहीं देगा, कोई भी आपका साथ नहीं देता है। शुरुआत में 1-2 दिन, 4-5 दिन आपका साथ ज़रूर देगा, आपको मोटिवेट करेगा, लेकिन ये जंग ना आपको अकेले ही लड़नी पड़ेगी। इसमें कोई भी आपका साथ नहीं देगा, इवन कि आपका जीवन साथी भी आपका साथ नहीं देगा। तो अगर आप भी हाउसवाइफ हैं या वर्किंग वूमेन हैं और यूट्यूब पर आने का सोच रही हैं कि यूट्यूब पर आऊँगी तो पैसा कमाऊँगी, सब कुछ करूँगी, हाँ, यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इस पे आप पैसा कमा सकते हो, बस आपको मेहनत तो करनी ही करनी है। बट उसके साथ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको रखनी है वो है धैर्य, यानी पेशेंस। अगर धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो यूट्यूब पर कोई भी कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। बस धैर्य होना ज़रूरी है और मेहनत करना ज़रूरी है। ये 2 चीज़ अगर हमने कर ली ना यूट्यूब पे, तो मुझे लगता है कि आपको सब कुछ मिल जाएगा फिर यूट्यूब पर। और फ्रेंड्स, मैंने भी ना स्टार्ट किया था यूट्यूब, और मुझे कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ अभी यूट्यूब को स्टार्ट किए हुए, अभी 2-3 महीने ही होने वाले हैं। तो मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मेरे हस्बैंड ने मुझे पुश किया और मैं भी यूट्यूब पर आई। पहले बहुत साल मैंने अपने गंवाए कि मैं भी यूट्यूब पर काम करूँगी, बहुत सोचा, लेकिन एंड मोमेंट मैंने स्टार्ट किया तो हस्बैंड ने पुश तो किया, 1-2 बार उन्होंने साथ भी दिया, लेकिन अब वो साथ नहीं देते, ना ही कुछ मतलब इतना पूछते हैं कि यूट्यूब पर मतलब वीडियो देखेंगे या सब कुछ वो सब करेंगे, वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको सपोर्ट करने वाली जहाँ तक बात आती है ना फ्रेंड्स, तो कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। आपको सबसे पहले यूट्यूब पर सारी चीज़ें खुद ही सीखनी पड़ेंगी। आप चैनल बना लो, चैनल बनाने के बाद आप जब वीडियो को मतलब वीडियो बना लेते हो तो उसको एडिट करना, सबसे मेन काम होता है एडिट करने का, तो एडिट करना आपको खुद ही सीखना पड़ेगा। मैंने नहीं सीखा था, लेकिन 1-2 वीडियो में मैंने देखा कि मैं अपने हस्बैंड से कहूँगी तो वो एडिट कर देंगे, बट किसी के पास फ्रेंड्स टाइम नहीं होता है, और हम एक ऐसे आदमी से कहें कि हमारी वीडियो एडिट कर दो, और उसको भी अटपटा लगेगा, और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो भाई एक आदमी है, घर का काम मतलब घर को चलाने के लिए पैसा कमाए या वीडियो एडिट करेगा, तो मेरे ख्याल से ये है कि आपको ना पहले ही एडिटिंग सीख लेनी चाहिए और फिर उसके बाद जो है आगे के काम करने चाहिए। एडिटिंग फिर मैंने सीखी, 1-2 बार में आ जाती है, आसानी से आ जाएगी। हाँ, थोड़ी बहुत कमियाँ पेशी तो चलती रहती है, वो धीरे धीरे समय के साथ साथ हमें आ जाएगी। और अब तक मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, 60-70 जो भी वीडियो मेरी बनी हुई हैं, तो धीरे धीरे हर चीज़ कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिल रहा है यूट्यूब पर। और पहले तो मैं बता दूं, मुझे कुछ भी नहीं आता था मोबाइल का, मतलब कहते हैं ना मोबाइल में यूट्यूब का वाई तक नहीं पता था, तो
बस धीरे धीरे करने से आ जाएगा। और बस आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, हार्ड वर्क करना है, तो आप यूट्यूब पर सक्सेस पा सकते हो। अदरवाइज़ किसी के भरोसे चल के रहोगे कि वो मेरी एडिटिंग करेगा, वो मेरी वीडियो रिकॉर्ड करेगा, तो इतना भाई पैसा हम मिडिल क्लास वालों के पास तो होता नहीं है कि हम किसी से अपनी वीडियो एडिट कराएंगे, या हम हाउस वाइफ के पास जिनके मतलब जिनको मोबाइल की भी इतनी नॉलेज नहीं होती, या जिनको यूट्यूब की भी नॉलेज नहीं होती, और अगर वो पैसा कमाना चाहती हैं तो वैसे भी तो घर पे बैठ के हम कुछ नहीं कर रहे होते, तो क्यों ना यूट्यूब पर काम करके हम पैसा कमाएं, अपनी जो स्किल्स हैं उनको बढ़ाएं। तो यूट्यूब पर आने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा है, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, और मैं तो इसे कंटिन्यू करूँगी ही करूँगी। पेशेंस बस रखना है और कुछ भी नहीं चाहिए। बस हाँ, एक बार और कहना चाहूँगी कि किसी पर भरोसा मत करना। घर भी आपको संभालना है, बच्चा भी आपको देखना है, पति को भी आपको देखना है, मतलब सारी चीज़ें आपको करनी है। कहीं कोई बीमार है तो आपको देखने भी जाना है, और यूट्यूब भी साथ में मैनेज करना है। सारी चीज़ें आपको अकेले ही करनी पड़ेंगी। तो बस ये बात का ध्यान रखना, और इन बातों को ध्यान में मैंने भी रखा। पहले मुझे था कि हाँ भाई नहीं, यूट्यूब ही है, यूट्यूब ही है, लेकिन घर की सारी चीज़ों को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी हम एक अच्छी गृहिणी कहला पाएंगे। अदरवाइज़ तो जीवन में मतलब कुछ नहीं मिलने वाला। सिर्फ यूट्यूब को आगे रख लें और बाकी सबको पीछे कर दें, ये भी नहीं हो सकता, और यूट्यूब को पीछे रख दें, बाकी सारे काम कर लें, ये भी नहीं हो सकता। सबको साथ लेके चलना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो अगर आपको मेरी ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। अगर इस चैनल पर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करके जाइएगा कि आप हाउस वाइफ हैं या वर्किंग मॉम हैं, आपने यूट्यूब कब से स्टार्ट किया, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, आपने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की। मैं भी प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ अभी भी, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं रास्ते में, लेकिन उनसे घबराना नहीं चाहिए। और घबराएंगे तो क्या मिलेगा, और वैसे भी हमारा क्या जा रहा है, थोड़ा सा हमारा टाइम जा रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ सीखने के लिए हमें मिल रहा है, और आगे जीवन में हम अपने आप को बदल सकते हैं। जिस तरीके से आज हम रह रहे हैं, क्या पता हम उस सिचुएशन को बदल दें, उस परिस्थिति को बदल दें कि हम और अच्छे तरीके से रह पाएँ, अपने सारी चीज़ें चेंज कर लें यूट्यूब के माध्यम से। क्योंकि लोगों के लिए मतलब लोगों के बारे में सुना है कि यूट्यूब से वो इतना पैसा कमाते हैं, लेकिन बस उन्होंने मेहनत की, धैर्य रखा। तो बस वही चीज़ हम लोग को भी करनी है, मेहनत और धैर्य रखेंगे ना तो सब चीज़ें हमें भी मिलेगी। और यूट्यूब ना मतलब यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, मुझे लगता है कि यही एक ऐसी जगह है जो हम लोगों को सुधार भी सकता है, और हम लोगों के अंदर धैर्य और मेहनत जैसी जो चीज़ें हैं ना उनको कूट कूट के भर देगा, तभी हमारा चैनल जो है वो आगे ग्रो करेगा। तो उसको भी पता है कि हाँ, जब तक इस बंदे के अंदर वो चीज़ें नहीं आ जाएंगी तब तक इनका चैनल ग्रो नहीं करेगा। आप एकदम ऐसे प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाओगे, आगे तक पहुंच जाओगे, तो जहां पर पीछे मुड़ के देखना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मैं तो यही कहूँगी, आओ सारे यूट्यूब पर जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं या वर्किंग वूमेन जो काम करना चाहती हैं, आओ, बट किसी के भरोसे मत आना।